वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि एसएससी जीडी 11 जनवरी शिफ्ट 4 का सवाल है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल ये है हमारा कि अंकिता ने मूल मूल्य 10% की छूट के साथ कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य में 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। तो मान लीजिए 450 के बचत कर रही है, मतलब टोटल का वो 10% ही बचत की होगी। तो टोटल अगर मान लीजिए x है तो उसका 10% बचत करेगी वो, तो आएगा आपका 450। तो 0 0 कट गया, 10 ऊपर गया तो x आ गया 4500। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल उसके पास 4500 का उसने मतलब एक तरह से खिलौना खरीदा। छूट छोड़ देते हैं तो एक खिलौने का मूल्य था 50 रुपये। ठीक है, तो अगर एक खिलौने का मूल्य 50 रुपये है तो 4500 रुपये में कितने खिलौने खरीदेगा वो, 4500 बटा 50। तो 0 0 कटा, ये आ गया 90। तो 90 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल बोले एक साइकिल और एक जॉगर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय से दुगने समय में तय करता है तो जॉगर की चाल और साइकिल की चाल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए दूरी जो है वो d है। ठीक है, या ऐसा नंबर मारिए जो 3 से कटता हो, क्योंकि 1/3 दूरी बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं दूरी मेरा 30 है जो जॉगर ये साइकिल वाला तय कर रहा है। ठीक है, और समय मान लेते हैं उसको 10 लग रहा होगा। ठीक है, तो अब जो जॉगर है वो कितनी दूरी तय कर रहा है साइकिल चालक की 1/3 मतलब इसका 1/3। तो 30 का 1/3 कितना आएगा, 10। ठीक है, 30 गुने 1/3, 3 से कटा 10। और समय जो ले रहा है दुगना ले रहा है। तो बोला है दोनों के गति का अनुपात। ये ध्यान रखिएगा, जॉगर और साइकिल, मतलब पहले जॉगर लिखेंगे ऊपर, साइकिल नीचे। तो इसका गति कितना आएगा, दूरी बटा समय, तो 10/20। तो आगे 1/2, इसका आएगा 30/10, तो आ गया 3। ठीक है, तो पहले ये रखेंगे, भाग में 3 लेके आएंगे तो ये आएगा 1:6। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 भाग 3, 1/6 आंसर। अगला सवाल, एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है। उसका प्रतिशत लाभ निकटतम। तो 950 में खरीद रही है, 1150 में बेच रही है, तो लाभ कितना हो गया, 200। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है हमको तो लाभ ऊपर रहेगा, नीचे क्रय मूल्य रहेगा गुने 100। तो इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो आएगा 4000/19। ठीक है, तो बस इसे अगर हम लोग भाग करेंगे तो ये कुछ आएगा लगभग 21 के हिसाब से आएगा 21, क्योंकि ये 4000 है। तो ये आप काटिएगा, सॉरी 4000 नहीं 400 होगा। तो ये 400 काटेगा 2 बार में, 38 से कटा 2 आया, फिर 1 बार में 19, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 21 सबसे आसपास है, सिर्फ वही आंसर हो गया। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और प्रति वस्तु 10 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी प्रति वस्तु 5 रुपये अर्जित करता है। यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि मान लेते हैं कि उसका कितना हो गया, ये x रुपये। ठीक है, x उसका अंकित मूल्य है, कितना वो छूट दे रहा है, 0.75% छूट दे रहा है। ठीक है, जैसे 7% उसको छूट दे रहा है
तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट हो गया हमारा 7.5%, कैशबैक हो गया 10 रुपये और प्रॉफिट कमा रहा है 5 रुपये अभी भी। ठीक है, तो सबसे पहले जितना डिस्काउंट दे रहा होगा तो ऐसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो एक्स में से जितना डिस्काउंट दे रहा होगा तो इसका अगर हम लोग 7.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.075x। ठीक है, 2 जीरो है तो एक तो 7 पॉइंट पहले यहाँ था, तो एक और पॉइंट के पहले अब एक और बैठाने के लिए 0 बैठा दिया हम लोग। तो पहले इसको घटाएंगे, ठीक है, माइनस 10 रुपये, और क्योंकि ये कैशबैक भी हो रहा है तो दोनों निकल गए, तो एस पी हमारा निकल गया। अगर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, क्योंकि यही दोनों घटेगा एक्स एक्स, तो ये घटेगा 0.925x माइनस 10। अब ये मेरा क्या हो गया, एस पी टोटल। प्रॉफिट मेरा कितना अभी भी 5 रुपये, तो यहाँ से हम लोग सी पी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो -10 -5 -15, तो 925x और 15, ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेष फल में से 25 घटाने के बाद 4,335 रुपये शेष बचते हैं, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि मूल राशि x है, कितना घटाया है 15%, तो ये हो गया 85/100। फिर ये बचा पैसा, इसमें से 25% घटा, कितना बचा है 75/100, तो कितना आ गया 4,335। तो x निकालेंगे, 4,335 100 इंटू 100/85 इंटू 75, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, फिर इसे हम लोग फिर काट सकते हैं, तो इसे हम लोग 17 से काट के देखते हैं। जो पहले 3 से काट लेते हैं, 5 3 से कट जाएगा ये, 1 बार में, 4 बार में, 4 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो अब अगर 17 से काटेंगे हम लोग 1 4 4 5 को, तो पहले 8 बार में, ठीक है, तो 136 से काटे, बचा 8 और ये हो गया 5, तो 5 बार में 85। बस अब गुना करना है हमें, 85 इंटू 4 इंटू 20, तो 6,800 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक 20% और 50% वृद्धि होती, उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना % अधिक या कम है, जिससे उनकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा कह लेते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आय, ये हो गया व्यय, और ये हो गया बचत। तो मान लेते हैं एक आदमी का आय कितना है 100 रुपये, व्यय कितना है 70, बचत कितना हो गया 30। अब बोला इसका आदमी का क्रमिक रूप से आय 20% और 50% की वृद्धि होती है। तो 100 में एक बार 120% की वृद्धि हुई और एक बार 150% की वृद्धि हुई, तो 100 कट गया, 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, तो 180 रुपये हो गया। ठीक है, और बचत कितना बढ़ गया 2.5 गुना। तो अगर 30 को हम लोग 2.5 से गुना कर देंगे 2.5 से, तो ये आएगा 75। तो व्यय कितना हो गया 105 रुपये, है ना। 180 में से देखिए जितना कमा रहा तो जितना बचा दोनों घटा देंगे तो कितना खर्च के निकल जाएगा। तो पहले व्यय 70 था, अब हो गया 105, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बढ़ा 30 बढ़ा, सॉरी 35 बढ़ा। 35 किस पे बढ़ रहा है 70 पे, तो 35/70 इंटू 100, ये 2 बार में काटे, ये आ गया 50।
तो अधिक हुआ कितना, लेकिन 50%, ये मैं पूरा लिखना था। अगला है ए किसी कार्य का 80% 20 दिन में पूरा करता है। बी ए के साथ जुड़ जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोचें कि बी जो है, ए 20 दिनों में 80% काम करता है, तो एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, 4% काम करेगा। ठीक है, अब देखिए 20 दिन में 80% बचा कितना काम था, 20% काम बचा हुआ था। तो 20% को बी और ए मिलके 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अगर ए एक दिन में 4% करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 12% काम। तो बचा कितना, 8%। मतलब 3 दिन में बी 8% काम कर देता है। हमें निकालना है कि बी 100% काम कितने, जैसे लिखेंगे 8% काम को करता है 3 दिन में, तो 1% काम को करेगा 3/8 दिन में। तो 100% काम को करेगा 3/8 गुने 100 दिन में। तो 4 से 2 बार में 25 बार में, तो 75/2। तो इसको सही बटा में करेंगे तो 37 सही 1/2 दिन आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले घनाभकर कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम रॉड की लंबाई कितनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है जो उसका विकर्ण होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला L√L² प्लस B² प्लस H²। तो L कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 100, 36 प्लस 64, ये हो गया 200। तो 100 × 2, तो 10 बाहर निकल गया, 10√2। द रेशियो ऑफ चीज़ टू सॉस फॉर अ सिंगल पिज़्ज़ा, मैं वो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर उसका हिंदी में, इज़ 1 cup to 1/2 cup. If Rama used 15 cups of sauce to make a certain number of pizza, then how many cup of pizza did she use on those pizzas? ठीक है, तो अब हिंदी में क्या है कि एक पिज़्ज़ा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात 1 कप से 1/2 कप है। ठीक है, मतलब पनीर डबल सॉस आधा। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या के पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग किया, तो उसने कितने पिज़्ज़ा के लिए पनीर का उपयोग किया। सिंपल देखिए, पनीर का आधा सॉस यूज़ होता है, तो अगर सॉस 15 है तो पनीर उसका डबल होगा 30। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट 10 मील की यात्रा तय करता है। मील प्रति घंटे की औसत गति निकालिए। तो इसमें सब कुछ सिंपल है, कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल होता है। तो ऊपर तो 30 मील आ जाएगा क्योंकि पहले 20 गया फिर 30 गया। मेन हमें समय को बदलना है। तो ये 2 घंटे 30 मिनट है, तो इस 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, प्लस करके लिखेंगे 30/60 घंटे की, मिनट से घंटे, ये 2 बार में कटा, ये आ गया 5/2 घंटे। फिर 1 घंटे प्लस 15 ये आ गया 4, ये हो गया 5/4 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा जोड़ेंगे 4 2 10 प्लस 5 15/4। तो ये 15/4, 4 ऊपर आ गया, तो 30 × 4/15 2 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु साक्षी ने 3 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने अगले शेष कार्य पूर्ण किया है। तो कार्य पूर्ण होने में कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं कि साक्षी और कोमल 10 दिन में काम खत्म करते हैं। कोमल उस काम को अकेले 22 दिन में ख़त्म करती है। तो इन लोग का एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा 110। तो इन दोनों का एक दिन का काम 11 हो गया, इन दोनों एक दिन का काम कोमल का 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, साक्षी एक दिन में
6 काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों मिलके 3 दिन काम किए, तो एक दिन में कितना काम करती है लोग? 11। 3 काम मतलब 33 काम ख़त्म। तो 110 में से अगर 33 काम ख़त्म हो गया तो बचा है कितना? 77। तो 77 काम बाकी है। 77 काम कौन कर रहा है? कोमल कर रहा है। कोमल कर रही है अकेले, तो कितना दिन लगेगा? 77/5। पर ये आंसर है नहीं। क्यों? कि पहले 3 दिन और दोनों संग में काम किए, तो उस 3 को भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 92/5। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 1, 5, 15 + 77, 92/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 3,200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो उसे तो देखिए, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसने 2 बार जमा किया है। तो पहला डिपॉजिट कितना है? 3200 रुपये का। ये 1 जनवरी को करता है, तो 1 साल में से अर्धवार्षिक है, तो 2 बार 6 महीने आएंगे, तो समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस दर लेकिन आधा हो जाएगा, तो 5/100 का पावर 20 माइनस 3,200। ये 20 बार में काटेंगे, ये आएगा 3,200। जोड़ेंगे तो 20 और 1 21/20, तो आएगा 441/400। ठीक है, क्यों आया? कि 20 का स्क्वायर 400, तो ये दोनों कट गया। 4 से काटेंगे, ये 8 बार में, ये आ गया आपका 3200। अब गुना करिए 8, तो 8 32, हाथ में 3, 35 माइनस 3200, यह आ गया 328 रुपये। ठीक है, ये पहला डिपॉजिट। दूसरा डिपॉजिट में क्या होगा इसके पास? 3200 1 प्लस दर तो 5/100 ही होगा, दूसरे में क्या बोला है? एक बैंक 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, एक ग्राहक 1 जनवरी 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इतना जमा करता है, तो अंत में ग्राहक के ब्याज के रूप में कितना यहाँ पे उसको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें तो मतलब एक ही को वो पूरा साल मान रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा 10 ही रहेगा, तो 10/100 का पावर 1। ठीक है, माइनस 3,200, तो ये कट गया। 11 बटा आपका 10 का 11/10 आएगा सिर्फ, तो इसको गुना करेंगे हम लोग, तो ये गुना सॉल्व करके आएगा 160 रुपये। ठीक है, तो 160 रुपये से एक्स्ट्रा मिल रहा था, पहले ब्याज से 328 और 160, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 488 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये सरलीकरण है, तो प्लीज़ करके आप आंसर कमेंट करिए क्या होता है आंसर। जो कमेंट करेंगे मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है कि गलत है। 5,000 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, इसमें भी क्या है ना कि आपको सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं आपको नॉर्मल चीज़ सिखा सकता हूँ इसमें। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करिएगा, आपको कोई दोनों का अमाउंट निकालिएगा और घटा दीजिएगा। तो पहले में कितना आएगा? मिश्रधन कहते हैं जिसको, मान लीजिए अर्धवार्षिक रूप से अगर लेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 2/100 का पावर 2 आएगा, कि दर 4 था तो 2 हो गया, समय 1 साल था, 1 साल में 2 महीने, तो 2 हो गया। ठीक है, दूसरा में आएगा 5,000 इंटू 1 प्लस 4/100। ठीक है, अब अगर आप बोलिए कि दोनों से अपने पी को क्यों नहीं घटाए, कि अगर इससे ही पी घटाएंगे, इससे भी पी घटाएंगे, तो एक्चुअली वो कट जाएगा। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो कि होगा 2 रुपये। ठीक है, अगला सवाल,
एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। ये धीमी लोकल ट्रेन की गति तेज लोकल ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की गति कितनी होगी? तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों ट्रेन, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस तो 60 है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं स्लो ट्रेन का स्पीड कितना x है, तो स्लो ट्रेन को कितना समय लगेगा 60/x। तेज ट्रेन की स्पीड स्लो ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हो जाएगा x + 20, तो इसको इतना समय लगेगा। तो अगर इसको कम समय लगेगा तो इसको जितना समय लग रहा है स्लो ट्रेन को, उससे कम समय लगने वाले ट्रेन को घटा देंगे हम लोग, तो कितना ज़्यादा लग रहा था वो निकल जाएगा। ज़्यादा कितना लग रहा था 30 मिनट, तो 30 मिनट मतलब 30/60, तो 1/2। तो पे काम करिएगा यहाँ पे, जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप इसको सॉल्व करने मत बैठिएगा कि यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे। इसे आप ऑप्शंस में पुट करके देखिएगा कि ऑप्शंस में किससे ये बन जा रहा है, जिससे वो बन जाएगा वही उसका आंसर होगा। तो अगर 60 ट्राई करेंगे तो 1/6/8 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 - 6 2/8, 1/4, ये नहीं आएगा। 30 से सॉल्व कर सकते हैं, 60 भागा 30 2 50, तो 10 4 4/5, इससे नहीं आएगा। 40 से करें तो 60/40 - 60/60, तो ये कट गया यहाँ पे, ये 2 ये 3 ये 1 आया, 3/2 - 1 तो 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दूसरा स्थान की यात्रा 140 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है और उसी मार्ग में इतना उसे प्रारंभ बिंदु वापस आता है। जाने का और आने का उसे दे दिया है और उसको समय दे दिया। सबसे पहले निकालेंगे इसकी औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल होगी 2 × 180 × 240 2xy/x + y, तो 180 + 240 ये उसका स्पीड। इसको 6 से बस गुना कर देंगे तो आपका टोटल आंसर निकल जाएगी। दूरी क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। सॉल्व करिएगा, ये आएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना 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 है, इसे पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए गए। इस यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो कितने सारे घन बनेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो दोनों को आयतन को, ये बड़ा घनाभ था, इसे छोटे छोटे घन बनाए गए, तो जिसका इसका जो आयतन होगा इसका आयतन को भाग करिए, आंसर आ जाएगा 24 × 18 × 12 डिवाइड बाई घन का आयतन कितना होता है 6 × 6 × 6। ऐसे गुना मत करने, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो 6 से कटेगा ये 4 बार में, 6 से कटा ये 3 बार में, 6 से कटा ये 2 बार में, तो टोटल 24, ठीक है। अगला सवाल, संख्या को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब नॉर्मल इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। या आप क्या करिएगा, पहले इन दोनों को घटाइएगा, 115 से 173 को देगा 42, फिर इन दोनों को घटाइएगा, ठीक है, तो इन दोनों को घटाएगा तो 112 आएगा। अब जो भी इन दोनों नंबर को काटता है इसमें वही इसका आंसर होगा। बट देख लीजिएगा कि कहीं 2 नंबर नहीं काटते, अगर 2 नंबर काटते हैं तो बड़ा वाला 5 तो नहीं काटेगा, 7 भी काटता है और 14 भी काटता है, तो जो बड़ा होगा वही उसका मसा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ कमाता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 1000 ग्राम बेच रहा है, तो दुकानदार को बोल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपये दाम है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये होगा, ठीक है। अब वो 1000 रुपये पे देता है दुकानदार को, कस्टमर को, फिर भी 25% लाभ करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य x था, तो अगर इसका 125% निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 1000, तो x आ जाएगा 1000 × 100/125, तो यह कटेगा 8 बार में,
ये आ गया 800 ग्राम। ठीक है, मतलब 800 रुपये आया। तो अगर 1 ग्राम का 1 रुपये था, 800 ग्राम का 800 ग्राम। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी ये पेपर था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ भी नहीं आता हो तो कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।